नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हिमालय की संत नानी माँ के बारे में। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मस्तराम बाबा का मैंने जिक्र किया था कि एक शिष्य उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि भगवान हमसे हमारा प्राण चाहते हैं। अब उसके आगे की स्टोरी, उनकी एक बहुत ही उन्नत शिष्या रही हैं संत नानी माँ। संत नानी माँ के गुरु मस्तराम बाबा थे, जो कि हिमालय में गंगा के किनारे उनका आश्रम था, उनकी कुटिया थी, वहाँ पे वो ध्यान साधना किया करते थे। दोस्तों, जब मैंने इस स्टोरी को सुना और देखा यूट्यूब पे, आप इसको देखने के लिए शैलेन सक्सेना जी के चैनल पर जाइए और वहाँ पे संत नानी हिमालय की संत नानी माँ के बारे में आप पार्ट 4 में 1, 2, 3, 4 करके वीडियोज़ हैं, आप उनको देखिए, तब आपको जस्ट समझ में आएगा। बट मैंने उस वीडियो का एक जिस्ट आपके लिए तैयार किया हुआ है जो मैं आपको दे रही हूँ। इस वीडियो ने मुझे बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि मौजूदा समय में आकर्षित किया और मेरे मन में यह ख्याल आया कि मैं आपके साथ इसे शेयर करूं। दोस्तों, संत नानी माँ जो हैं वो ब्रिटेन में पली बढ़ी हैं। उनका जन्म ब्रिटेन में होता है और 16 साल की उम्र तक वह चर्च जाती हैं और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करती हैं। और लेकिन चर्च जाती तो हैं, लेकिन उन्हें वह संतुष्टि नहीं मिलती है ईश्वर के एग्जिस्टेंस को लेकर के, जो कि मिलनी चाहिए। और फिर थोड़े समय बाद वो नर्वस हो जाती हैं और वो अपने पेरेंट्स से भी पूछती हैं कि इसके आगे क्या है, मेरा कैसे सैल्वेशन होगा, कैसे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, सच में ईश्वर हैं तो मैं उन्हें कैसे अनुभव करेंगी। उनके अंदर इस आध्यात्म का यह जो है बीज वह प्रस्फुरित होता रहता है। दोस्तों, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर आपको अपना उद्धार करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है जीसस क्राइस्ट और चर्च। आप चर्च जाएं, वहीं पर आपकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन 16 सालों तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। उन्हें लगता है कि इसके ऊपर भी कुछ है। दोस्तों, फिर वो चर्च जाना बंद कर देती हैं। घर वाले थोड़ा परेशान होते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है और वो बोलते हैं कि आप तो नास्तिक होते जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। बट फिर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी मनस्थिति को देख करके घर वाले सोचते हैं कि थोड़े टाइम के लिए हम इस बच्ची को शांत छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, शायद समय के बाद इसको समझ में आ जाए और यह चर्च जाना फिर से शुरू करे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। 22 साल की उम्र में, उसके पहले उन्होंने एक पुस्तक में कहीं पर यह पढ़ा कि उन्होंने भारत के बारे में थोड़ा सा पढ़ा और उसमें यह पढ़ा कि गंगा के किनारे गुरु होते हैं और गुरु जो होते हैं वो साल्वेशन देते हैं, इंसान को मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं, ईश्वर के दर्शन कराते हैं। अब इस महिला को जिनको कि आज हम उनका रियल नाम क्या है उसमें भी, उस वीडियो में भी मैंने नहीं पाया, इसलिए मैं संत नानी माँ ही उनको बोल रही हूँ, जो कि उस वीडियो में जिस नाम से उनका जिक्र किया गया है। और दोस्तों, उसमें होता यह है कि संत नानी माँ अपने घर वालों से कहती हैं मैं भारत जाना चाहती हूँ, मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। अब घर वाले बोलते हैं ठीक है, अब चले जाओ। उसके पहले भी वो यूरोप वगैरह गई रहती हैं यात्रा के लिए, तो भारत की यात्रा के लिए वो तैयार होती हैं। 22 साल उनकी उम्र है जब वो भारत की यात्रा के लिए तैयार होती हैं और आती हैं। उनके पिताजी उनसे पूछते हैं वापस कब आओगी। वो उनके मन में जवाब रहता है कभी नहीं वापस आऊँगी, लेकिन वो ये नहीं बोलती हैं, क्योंकि माँ बाप को ऐसे जवाब देना अच्छी बात और उचित बात नहीं है। वो बोलती हैं 1 साल बाद तो आ जाऊँगी, कम से कम 1 साल तो लगेंगे। वो बोलते हैं इतना लंबा समय, तो बोले हाँ, थोड़ा समय मैं उधर रहना चाहूँगी, उसके बाद मैं आ जाऊँगी। लेकिन दोस्तों, वो संत नानी माँ वापस नहीं जाते। वो यहाँ पर आती हैं, आध्यात्म, वो गंगा जी मैप लेकर के आती हैं, गंगा जी को ढूंढती हैं। फिर उनको पता चलता है गंगा जी के बारे में, गंगा जी के दर्शन के लिए वो निकलती हैं। बीच में उनकी कुछ और संतों से मुलाकात होती है और फिर वहाँ पे वो बोलती हैं कि मैं सन्यासी बनना चाहती हूँ, मैं साधु बनना चाहती हूँ और मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हूँ, मैं भगवान को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो उसी बीच एक संत से उनकी मुलाकात होती है और वो महिला संत हैं। उन्होंने रातों रात उनको सन्यासी बनाया और उन्होंने सफ़ेद वस्त्र दिए पहनने के लिए और उनके बालों को पूरा जो है बालों में उनके भस्म लगाई और उसके बाद भी वो अपने बालों में भस्म लगा कर रहा करती थी। उनको ऐसा लगता था कि ऐसे ही संत बनते हैं। लेकिन उस दिन उनको एक बात और समझ में आई कि संत जो है वो कपड़ों से नहीं बना जाता है, संत बाहरी
कपड़ों और दिखावेपन से नहीं बनते, संत तो अंदर से बनते हैं। और अभी भी उनके अंदर कुछ और प्यास रहती है, फिर वो आगे अपनी यात्रा के लिए निकलती हैं। और जब वो यात्रा के लिए निकलती हैं तो दोस्तों पैदल ही बहुत लंबी यात्रा, वो हिमालय की यात्रा के लिए समवेयर निकल जाती हैं। और वहाँ पर एक रास्ते में एक संत से फिर उनकी मुलाकात होती है और वो संत उनको बोलते हैं कि आप, वो संत जब उनको देखते हैं तो बोलते हैं आप कौन हैं? तो बोलती हैं कि मैं भी सन्यासी हूँ, मेरा तो बहुत जल्दी ही अभी जो है दीक्षा हुई है। तो वो संत देखते हैं वो बालों में जो है भस्म लगाई हुई है, राख वगैरह पूरी, तो बोलते हैं कि ऐसे नहीं रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, आपने राख क्यों लगाया हुआ है? तो वो बोलती है कि मुझे बताया गया और मैंने लगाया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है फिर वो बोलते हैं कि आपको तो आश्रम में किसी गुरु के पास रहना चाहिए जिससे कि आपकी शिक्षा अच्छे तरीके से संपन्न हो सके। तब नानी माँ रोने लगती हैं और बोलती हैं मैं उसी की तलाश कर रही हूँ कि मुझे कोई गुरु मिले, लेकिन आज तक मुझे कोई गुरु मिले नहीं। गुरु तो गंगा के किनारे होते हैं और मैं गंगा के किनारे पहुँच नहीं पा रही हूँ, और मैं निकली हूँ गंगा के किनारे जाने के लिए ताकि मुझे मेरे गुरु के दर्शन हो। फिर वो संत उनको बोलते हैं कि मेरे गुरु मस्तराम बाबा जी हैं, चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ, और वो गंगा के किनारे रहते हैं। जब वो यह बात बोलते हैं, यह सन्यासी, कि मेरे गुरु गंगा के किनारे रहते हैं, तब नानी माँ जो हैं वो, मतलब उनके मन में ये अंदर से एक विश्वास आ जाता है कि यही मेरे गुरु हैं। और फिर नानी माँ वहाँ के लिए निकलती हैं मस्तराम बाबा जी से मिलने के लिए। जब वहाँ पर जाती हैं, उनको प्रणाम करती हैं, थोड़ी सी दूरी पर जा कर के बैठ जाती हैं, और बगल में ही अविरल गंगा जी प्रवाहित होती हैं। वो गंगा माता को देखती हैं और उनके आँखों में प्यार के अश्रु रहते हैं कि मैं इस चीज़ को बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, और वो बहुत खुश होती हैं। उनको बहुत आत्मीयता वहाँ पर मस्तराम बाबा जी के सानिध्य में मिलती है। अब जब समय पूरा हो जाता है, शाम का समय होता है, तब जो संत उनको लेकर गए रहते हैं बोलते हैं कि चलिए अब आश्रम आप चलिए जहाँ से हम लोग आए हैं। अब माता जी बोलती हैं, ये संत नानी माँ, मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो यहीं रहूँगी। अब होता ये है कि यहाँ पर जो मस्तराम बाबा जी हैं, ज़्यादातर उनकी महिला शिष्या नहीं रहती हैं और बहुत कम महिलाएं ही उनके यहाँ रहती हैं। एक कोठी रहती है वहाँ पे, एक आश्रम थोड़ी दूरी पे, जहाँ पे की महिलाएं रहती हैं, 2-3 महिलाएं बस रहती हैं। तो वो बोलते हैं यहाँ पे महिलाएं नहीं रहती हैं, स्वामी जी आपको नहीं रखेंगे? तो वो बोलती नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। फिर वो बोलती हैं माता जी कि जाओ आप बाबा जी से बात करो, बाबा जी क्या बोलते हैं। फिर वो उनके पास जाते हैं, जो संत उनको लेकर के आए, बोलते हैं कि ये तो बोल रही है कि ये जाएंगी नहीं, अब क्या होगा? तो मस्तराम बाबा बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ, उसको यहीं रहने दो। और वो बड़ी खुश होती हैं, उनको साष्टांग प्रणाम करती हैं, और उसके बाद में वहाँ आश्रम में रह जाती हैं, और जो संत उनको लेकर के आए हैं वो अपने आश्रम में चले जाते हैं। अब वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत घटना होती है। मस्तराम बाबा अपनी जो महिला शिष्याएँ, 2 महिला शिष्याएँ अन्य हैं, उनको बोलते हैं इसको अपने कमरे में आज तुम लोग सुलाना, नई आई है, थोड़ा देख रेख करना, और बड़ा प्रेम भी जताते हैं उनके ऊपर। और जो महिला शिष्याएँ हैं उनको एक विदेशी का आश्रम में आना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है उतना। तो वो लोग जैसे ही, जब ये माता जी जा रही हैं नानी माँ उनके रूम में, तो उसके पहले ही बरामदा पड़ता है। बरामदे में उनको देखते ही वो महिलाएं जो हैं, जो महिला संत हैं, 2 महिला संत, अन्य महिला संत जो हैं मस्तराम बाबा जी की, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, ठीक है, और अंदर से कड़ी लगा दी। अब ये सोचती हैं अब क्या होगा, फिर वो बाहर खड़ी रहती हैं। थोड़े टाइम में किवाड़ खुलते हैं और उन्होंने अंदर से एक सैक, बोरा, गोनी जिसको बोलते हैं, उन्होंने बाहर फेंका, और उसके बाद फिर से कड़ी लगा करके वो लोग अंदर चले गए और सो गए। अब इन्होंने उस बोरे को, सैक को उठाया, उसको बिछाया, और उसके ऊपर जो है उन्होंने, वो माता जी सो गई, संत नानी माँ। और हाँ, इसमें एक और घटना बड़ी अच्छी आती है। जब वो रुकने के लिए वहाँ पे जिक्र करती हैं, जब वो अपनी इच्छा प्रकट करती हैं संत नानी माँ कि मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगी, तो मस्तराम बाबा उनको बोलते हैं तुम यहाँ रहने की बात कर रही हो, यहाँ पे सांप है, बिच्छू है, केकड़े हैं, बहुत सारे विषैले जो हैं वो रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीव जंतु हैं, आप इस घने जंगल में नहीं रह पाएंगी, यहाँ पर जान का खतरा हर पग पग पर बना रहता है। माता जी बोलती हैं अभी कुछ भी हो जाए, जान रहे या ना रहे, लेकिन मैं यहाँ से जा कर के भी ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, कृपया आप मुझे यहाँ पे रहने दें, मुझे इन चीज़ों से डर नहीं, मैं यहीं पर रहूँगी। और उसके बाद वो उनको स्वीकार करते हैं एज ए शिष्या, वो वहाँ पे रह जाती हैं। उनको हिंदी नहीं आती, माता जी को बस इंग्लिश आती है, संत नानी माँ को, और मस्तराम बाबा जी को बस हिंदी आती है, संस्कृत आती है, उनको इंग्लिश नहीं आती है। कम्युनिकेशन के बीच में जो संत लेकर के आए थे वो थोड़ी बातों को बताते हैं उनको कि इंग्लिश का मतलब हिंदी में वो ट्रांसलेट करके उनको इंग्लिश आती है कि वो क्या कह रही हैं।
फिर अब बात आती है कि भाषा भी नहीं आती है, अब कैसे उनको समझाया जाए। तो जो है मस्तराम बाबा उनको हिंदी की वर्णमाला की बुक देते हैं, क से छ तक, फिर अ से अह तक। उसके बाद में शब्दों को मिला करके पढ़ने के लिए बच्चों की जो छोटी छोटी पुस्तकें आती हैं वो उनको देते हैं। फिर इस प्रकार से उनकी जो है शिक्षा शुरू होती है फिर से हिंदी में। हिंदी पढ़ते पढ़ते एक दिन जो है वो उनको, हाँ, जब वो वहाँ पर आश्रम में आई हुई हैं तब मस्तराम बाबा जी जो हैं वो उनको हाँ पढ़ने के लिए फिर मतलब जो है हिंदी इंग्लिश में उनको भगवत गीता देते हैं। तो भगवत गीता तो उनको अच्छे से समझ में आ जाती है क्योंकि इंग्लिश में रहती है। फिर वो बहुत खुश होती हैं, बहुत रोती भी हैं कि मुझे पहले ये क्यों नहीं मिली। तो मेरा जो संशय था, जो मेरा समय था, जो मैं इतना बेचैन थी, मुझे मेरी आत्मा को शांति मिल गई होती। और वो भगवत गीता पढ़ना शुरू करती हैं। लेकिन माता जी का मन श्लोक पढ़ने का भी रहता है। तो मस्तराम बाबा जी बोलते हैं तुम श्लोक नहीं पढ़ पाओगी। तो बोले क्यों? तो बोले वो दूसरी भाषा है, संस्कृत है, तुमको वो नहीं आता, वो नहीं सीख पाओगे, भी हिंदी सीख लो, वही तुम्हारे लिए बड़ी चीज़ है। तो माता जी को मन में आता है नहीं मैं संस्कृत भी पढ़ूंगी। और फिर एक दिन क्या करती है, वो पुस्तक लेके जाती है, गंगा जी के किनारे बैठ करके ज़बरदस्ती उसको इंग्लिश वाले श्लोकों को पढ़ने की कोशिश करती है। मस्तराम बाबा जी देखते हैं, बोलते हैं अरे वाह बहुत होशियार बनने की कोशिश कर रही हो तुम। बोलती है हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे संस्कृत भी पढ़ना है। फिर उनकी हिंदी उनको पढ़ने आ जाता है जब माता जी को, तब संस्कृत की भी पुस्तिका उनको देते हैं मस्तराम बाबा जी। रूपचंद्रिका और लघु सिद्धांत कौमुदी, इस प्रकार की पुस्तकें उनको देते हैं। और वो बड़े विद्वान रहते हैं मस्तराम बाबा। उनके बारे में बहुत सारी घटनाएं उन्होंने की। इस वीडियो में सब कुछ तो शेयर करना आपसे संभव नहीं होगा, कुछ मैं चंद बहुत जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उनको ही लेकर के चल रही हूँ। दोस्तों अब आप सोचिए कि हम और आप भारत में रहते हुए भी बोलते हैं कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर में कैसे भरोसा किया जाए, दिस दैट। आपको पता है यह महिला संत जो हैं फिर एक लंबे समय तक मस्तराम बाबा के आश्रम में रहती हैं। फिर जब बाबा जी समाधि ले लेते हैं तब इस संत को मतलब मुझे उस पर जब वो बाबा जी समाधि ले लेते हैं तो बड़ी मतलब वो बहुत दुखी होती हैं और उनको नहीं लगता है कि वो जिंदा रह पाएंगी। फिर उन्होंने यह डिसाइड किया कि अब मैं गंगोत्री जाऊंगी। फिर वो गंगोत्री के लिए निकलती हैं और वहाँ पर पैदल जाना शुरू करती हैं। बीच में ही वो मौनी बाबा के आश्रम तक पहुँचती हैं, तब उनके पैर में बहुत सारे छाड़े पड़ गए रहते हैं। फिर बीच में उनको एक जगह ठहरना पड़ता है। फिर थोड़े समय, काफ़ी समय तक उन्होंने अपना गंगोत्री में भी बिताया। और दोस्तों यह जो घटना थी, यह जो स्टोरी थी, इसने मुझे बहुत ही अंदर से झकझोर दिया कि आध्यात्म के लिए एक ईसाई महिला जो है अपने देश को छोड़ करके हमारे देश में आकर के अपने पूरे जीवन को समर्पित कर सकती हैं। और आज भी नानी माँ अब मौजूद हैं, वो हिमालय पर हैं, लोगों की सेवा करती हैं। वो बोलती हैं कि अगर कैंसर पेशेंट्स हैं और अगर उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, वो बहुत बीमार हैं, तो उनको मेरे यहाँ छोड़ करके जाइए, मैं उनकी सेवा करूँगी। और कोई हॉस्पिटल भी है जो थोड़ा मतलब उस पेशेंट की देख रेख करता है। तो वहाँ पर जो नानी माँ हैं वो आज भी मौजूद हैं, लोगों की सेवा, कुछ लोगों की सेवा कर रही हैं जिनको उनकी सेवा की आवश्यकता है। और दोस्तों यह घटना ऐसी रही कि मैं आपको क्या बताऊं, यह मेरे दिल को बहुत ही इसने टच किया। और सच बात ये है कि मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा यह इच्छा जागृत हो रही है जल्दी से जल्दी हिमालय आने का, हिमालय जाने का बोल रहे हैं। और बहुत ही जल्दी आप मेरा वीडियो हिमालय में पाएंगे, ये मैं आपको वादा करती हूँ, क्योंकि जो बात ठान लेती हूँ वो मैं करती हूँ। और वैसे भी हिमालय की मेरी भी यात्रा, मैं गई हूँ रानीखेत तक, तो मैं गई हूँ, महाअवतार बाबा जी के केव में मैं लास्ट ईयर ही होकर के आई। लेकिन गंगोत्री, यमुनोत्री वगैरह का मैंने विज़िट अभी तक नहीं किया है। उसकी इच्छा मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती जा रही है आजकल, और किसी भी टाइम मैं भी निकल सकती हूँ। मुझे उम्मीद है और आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोज़ आपको हमेशा पहुंचाती रहूं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट मुझे दे सकते हैं। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।